सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। सूरातन का अंग भाग 2। पिछले भाग में हमने बताया था आपको कि जो संत शूरवीर होते हैं वो अपना तन मन अपने गुरु के चरणों में अर्पण करके हानि लाभ की चिंता छोड़ के जगत से किसी भी आस को हटा के निश्चिंत होके निशंक होके निरपेक्ष होके और भजन में लग जाते हैं। वही एक दिन इस संसार में नाम कमाते हैं, परम मोक्ष हो जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो जीत जोग माय सो साब तो नीचे मौज कर तार सो तोए देवी। परमात्मा किसको सुख देता है? जो सुखों को छोड़ के परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। जीत जोग माय, ये संसार विघन की घाट, ये संसार है ये विघ्नों से भरा है। जो निकले वो सूर मस्तक लागिरे। जीत जुग माय सो साब तो निसरे मौज करता सो तो देवे। भगत जो मुगत का अटल स्थान है, आपका आप में मेल है। महाराज कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में सब स्त्री पुरुष जो शुद्धता से भजन करने वाले संत हैं उनकी महिमा करते हैं। मौज आपका आपने मेल ले। स्वर्ग पाताल भूलोक में संत को नाम विस्तार है दोष राख। ऐसे केवली संतों की महिमा जुगों जुगों तक होती रहती है। दीप नौखंड नार नर मानी पछे जीवले दस भाषे। आपका सुख ले सर्व आगे धरे सूर पे श्याम जो हाथ जो वो सब सुखों को छोड़कर भजन करता है, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। दास सुखराम सूर की बात वे लाख दल पहुंच एक। भाई कहते हैं कि जितनी करणियों की भक्ति है उन सबको छोड़कर जो एक भजन से लग जाता है परमात्मा उसको आनंद पद का सुख देते हैं। सूरहर वीर के कौन आड़े फिरे। जो सूरवीर संत हैं जो लगन और मन से भजन कर रहे हैं उनका कोई बाधा नहीं बन सकता, उनको कोई नहीं रोक सकता। सूरहर वीर के कौन आड़ो फिरे ताके सिर आय को भेड़ बोले। भाग सिर लाए में ढाई को डागसी जलत जा फिर सो कौन खेले। धधकती हुई अग्नि में जाकर किवाड़ कोई खोल सकता है? नहीं खोल सकता। धधकती हुई अग्नि में कोई पार कर सकता है कूद के? नहीं कर सकता। सत्य तीर्ण नार में साँच पर काशियो मध्य में मंत्रियों कुंज हुई। जिस स्त्री को सत आ गया है, जब उसका पति मर जाता है तो उसने आंसू नहीं आए। उसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे पति के संग सती होना है, तो मस्त हाथी की तरह संसार की चिंता छोड़ के भाई कहते हैं वो सत को प्रकट करके सती हो जाती है। इंद्र की फौज सो ब्रह्मा के बचन रे उलटना फेर से देत कोई। भाई कहते हैं कि ब्रह्मा के वचन को और इंद्र की फौज को कौन फेर सकता है? चंद्र रवि पवन के कौन आने, सूर्य चंद्रमा हवा के कौन रोक सकता है? गंगा जू जमन उलटाए धीरे। गंगा और जमुना के बहाव को कोई पलट सकता है क्या? दास सुखराम जो संत जन सूर की बापड़ी भक्त जगत सु कहाँ थे।
जैसे इंद्र की फौज को नहीं रोका जा सकता, ब्रह्मा के वचन को काटा नहीं जा सकता, सूरज चंद्र और हवा के रास्ते को कोई रोक नहीं सकता, गंगा और जमुना को पलट नहीं सकता, ऐसे संत जो सूरवीर हैं उनको जगत का कोई भी लोभ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। सूर मन माय सो शंक नहीं उपजे, सूरवीर के मन में कभी शंका पैदा नहीं होती। जाय दल माय सो करे भेला, उसको केवल एक ही लक्ष्य है, हमको लड़ाई में जाना है और विजय प्राप्त करना है या वीर गति प्राप्त हो जाना है। शेल धमकार सिर केता सहे लोट ज्यों पोतियों करे मेला, वो लड़ाई के क्षेत्र में कूदता है तो घाव से नहीं डरता। ऐसे ही जो सूरवीर संत हैं, जब वो भक्ति करने के लिए संसार में गुरु ज्ञान धारण करके और भक्ति का दृढ़ संकल्प करते हैं, तब वो संसार में हानि लाभ को नहीं देखते। भाई कहते हैं घाव में घाव तलवार की गोलियां तन सो घोडलियों हो जावे, संत जन सूर की सुरत आगे रहे। चाहे कितने भी शरीर में गोलियां लग जाएं, चाहे कितना भी घाव लग जाए, लेकिन उसको अपनी मंजिल दिखाई देती है। संत जन सूर की सूरत आगे रहे, पाछली मन में ना आवे, उसको पीछे की कोई बात याद नहीं आती कि घर हमारा कहाँ है, परिवार हमारा कहाँ है। ऐसे जब संत बैराग लेके जंगल में चला जाता है, बैराग लेके भजन में जब दृढ़ हो जाता है, तब उसको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहती। और राम जी देखिए आप जूझ दल जीत संत सूर भू गिरत रे, लेख लिगार मन नाय आवे। जैसे सूरवीर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है, ऐसे ही एक सच्चा सूरवीर संत अपनी बुरी वृत्तियों से लड़ते लड़ते भजन करते करते एक दिन वो खंड पिंड ब्राह्मण और पार ब्रह्म से ऊपर केवल प्रधान को प्राप्त कर लेता है। सूर को लाज लिगार नहीं आवसी, सूरवीर जब लड़ाई के मैदान में जाता है तो उसको शर्म चिंता नहीं रहती। ऐसी साधु जब भजन करने के लिए निर्णय ले लिया, गुरु बना लिया और भजन में बैठ गया, अब उसको किसी की चिंता नहीं रहती। सन शंका नहीं मन मान, होय निशंक निराट चढ़ आविया, फौज में रमे जो खड़ग छाही। वो निश्चिंत हो गया, निशंक हो गया, तो कोई शंका नहीं रही। सोज दल सूर बिलोस बिरोल सी सेंगरे, सूर फिर सेवरो तबे आवे। आपका और सो सरब महिमा करे, भिन्न संत भूप ये दास कहावे। और परमोद सो आण माने, सूर का अंग सो एक होई। दास सुख राम के संत जन सूरवा, जाय निशान पे भीड़े जोई। भाई कहते हैं कि और प्रमोद सुहान माने, चाहे उसकी कोई महिमा करे, चाहे कोई उसकी निंदा करे। सूरवीरों का संतों का एक ही अंग होता है। सूरवीर लड़ाई के मैदान से अलग नहीं हटते और संत महाराज कहते हैं 8 पर 64 गज बिन खांडे। भाई कहते हैं जो ना हाथ में तलवार है, ना सामने दुश्मन है, लेकिन फिर भी 8 पहर 64 घड़ी संत राम नाम के फौज के संग उस यमराज से लड़ाई लड़ता रहता है। वही संत आनंद को प्राप्त करता है। भाई कहते हैं कि जन सा सूर न कोई साधु, जन सा सूर न कोई। साधु से बड़ा सूरवीर कोई हो ही नहीं सकता। 8 पहर बिन खांडे जूझे, निमखन न्यारा होई रे। एक पल के लिए भी वो परमात्मा के ज्ञान से, ध्यान से और संगत से अलग नहीं होता। करनी रहनी सब उसका एक जैसा है।
सोई जन सूरवा डर माने नहीं, पूछ सो भूल कौन आए फेर। सूरवीर कौन है? जो डरता नहीं, पीठ नहीं फेरता। बे आगा पग पाछे नहीं मेले, चाहे गिरो रे शरीर। सूरवीर रण भारत जूझे, पड़े निशाने तीर फकीरी। साधे कोई संत सदी, बहुत दल माए तो खड़क गाड़ी रहे, बाएं बुआ से बहुत देर। चाहे कितना भी फौज सामने पड़ा हो, खड़ा हो, वो अपने पीठ नहीं मोड़ता और तलवार से उनका संहार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मन में मत गजराज तू खूब है, मन में मत गजराज तू खूब है। वो अपने मन रूपी हाथी के पांव में जंजीर देता है। कैसे? अपने विचारों से, अपने शील साँच और संतोष मन रूपी हाथी को बांध के रखता है। मन में मत गजराज को खूब है, जड़त जंजीर सो पाँव माए। इधर निशान जन खेत में गाड़ के लड़ने की बात सब और ना। भाई कहते हैं कि मन में जैसे सूरवीर के केवल लड़ाई की उमंग रहती है, ऐसे साधु संतों को बस केवल मन में एक ही उमंग है, कब मौका मिले कब भजन में बैठे, कब मौका मिले कब भजन में बैठे। दुख और सुख वो जानता है कि ये कर्मियों की फौज है, इन्हीं से तो लड़ना है, दुख से लड़ना है, सुख से लड़ना है, मान बढ़ाई और ईर्ष्या से लड़ना है। सच्चा दुश्मन ये सब हमारे अंदर बैठे हैं और इन्हीं दुश्मनों से लड़ते हुए एक शूरवीर संत को अपने आनंद पद को पाना है। तो सबसे पहले हमें दुश्मनों की पहचान करनी है और दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या क्या विधि और विधान बनाना है, ये अपना जुगाड़ करता है साधु। क्या करता है? सूर शमशेर कर हाथ भालू लिए, खड़ग कुबेग समाये ले। बाजिया ढोल सो ढील नहीं बात रे, हाथ को कोर सो छिटकाए देवे। शूरवीर हाथ में तलवार और भाला दिए हुए तलवार को मंगा के और ढाल को बजाते हुए युद्ध क्षेत्र में तुरंत कूद पड़ता है। होए असवार दल माए भेला करे, राड़ को हुकुम सो मैं दीजिए। आपके तेज प्रताप सो जूझनो, दास की विनती मान लीजिए। बैण महाराज को मुख सुनंत सो, सूर दल माए सो करे भेला। दास सुख राम सो संत जन, सूरवार में नादान जो पाग खेला। महाराज कहते हैं कि मालिक के लिए जो संत शूरवीर होके अपने कर्मों की फौज से लड़ता है, मालिक के लिए हमको अपने कामनाओं से लड़ना है, अपनी भावनाओं से लड़ना है। वो शूरवीर जो संत है, महाराज कहते हैं कि वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही संत उस प्रेम में जूझते जूझते नाम का रटन करते करते 5 तत्व के शरीर से अलग हो जाते हैं। नाम शमशेर कर धीर की ढाल रे, सूरत का बाण निज फेंक सूरा। ज्ञान गजराग बैराग के ऊपर हो, सवार कर सर्वदूरा। तत्व का तीर हर ध्यान कर धनक रे, पवन की पण चढ़ाए दीजे। मन की मूढ़ कर चित्त का चाबका, निरत सुनिरख अघ मार लीजे। शब्द की तोप कर भेद गोला धरे, ज्ञान के मोर्चे मान दीजे। दास सुख रामगढ़ भरम को ढाए रे, ब्रह्म को देश तो जाय लीजे। संतों के नाम की तलवार और धीरज की ढाल। संतों के पास तलवार क्या है? शब्द राम नाम, और उसका जो धीरज है, धैर्य है, वही इसकी ढाल है, वही इसकी रक्षा करता है। सूरत लगाकर भजन करना ही सूरत का वांस करना है।
ज्ञान वैराग रूपी हाथी पर चढ़कर विकारों से दूर होकर ब्रह्म के प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेना, यही तीर चलाना है। ध्यान करना धनुष, सांस उठा कर भजन करना ही बाण के पुणक्ष लगना है। मन व चित्त लगाकर भजन करना ही मूठ व चाबुक लगाना है। निरत लगाकर भजन करने से ही पापों का क्षय होता है। सतगुरु के ज्ञान के माफिक भेद से भजन करना ही शब्द की तोप व भेद का गोला ज्ञान का मोर्चा मारना है। महाराज फरमाते हैं कि भ्रमों का नाश कर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही ब्रह्म के बीच में जाना है। श्री सूरातन का अंग संपूर्ण सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी का ये सूरातन का अंग पूरा होने जा रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस सूरातन के अंग को ध्यान से समझें, क्योंकि जम जालम है, जम जालम है, सावधान होए लड़ना रे। ये संसार की बड़ी कठिन गति है। इस संसार में आके परम पद को पाना बड़ा कठिन है। जन्म मरण से पार होना बड़ा कठिन है। ये तो सब केवल हमको धोखा देते हैं, जो कहते हैं कि हम 2 घंटे में आपका मन निर्मल करके आपको आनंद पद में भेज देंगे। ये सब गलत बात है। इन चक्करों में मत फंसो, जूझो, युद्ध करो। बैठे बैठे किसी को राज नहीं मिलता। बिना लड़ाई किए, बिना सामने खड़ी फौज को कत्ल किए, उनको मारे बगैर आपको कभी भी आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप खाली एक दूसरे को मोहब्बत करते रहेंगे, जैसे संत को अपने परिवार से मोहब्बत नहीं रह जाता, बैराग हो जाता है, अपने बीवी से, अपने बच्चों से कोई मोह नहीं रहता, धन से, दौलत से, मकान से मोह नहीं रहता। ऐसे ही शूरवीर संत जब गुण धारण करते हैं तब उनको परम पद की प्राप्ति होती है। यूं ही नहीं हो जाता। हम लोग सोचते हैं कि बस भजन करो मत, कुछ करो मत, सारा सुख, सारी सुविधा, सारा आनंद आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। ये नहीं हुआ। बैठे बैठे आज़ादी नहीं मिल गई थी। संतों ने अपने प्राण गंवाए थे, ऐसी आज़ादी नहीं मिली थी। और देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो क्रांति आई वो भी यूं ही नहीं आ गई। संतों ने अपने को बलिदान किया। इसलिए आनंद पद में जाना है तो एक बात ध्यान रखो, कुछ करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। इशारे को समझते हुए बात को समझो। अगर आप सोचते हैं कि हम बैठे बैठे अपने आज़ादी की रक्षा कर लेंगे, बैठे बैठे केवल अहिंसा की बातें कर करके, और आप सोचेंगे कि हम अपनी आज़ादी की रक्षा कर लेंगे, ये कभी नहीं होगा। आपको आज़ादी की रक्षा करनी है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही जो संत शूरवीर हैं वो दुनिया की लाज शर्म और परिवार का मोह छोड़ के भजन करते हैं। बिना भजन के कुछ होने वाला नहीं है। खुद खाएगा तो भूख से निजात पाएगा, और खुद ठंडा ठंडा पानी पिएगा तो प्यास बुझ जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज।